वीडियो में हम बात करेंगे वेज और नॉन वेज फूड के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है वेज और नॉन वेज फूड को लेकर कि क्या हमारे लिए स्वस्थ रहने के लिए बेटर है, तो आज की वीडियो पूरी ज़रूर देखिए। आपके सारे डाउट्स आज की वीडियो में पूरी तरह दूर हो जाएंगे और आप खुद ही डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट फूड चॉइस क्या है। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य गुप्ता है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। शिवात्म परिवार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम वेज वर्सेस नॉन वेज को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे और 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला लॉजिकली या साइंटिफिकली, दूसरा एनर्जी वाइज या फिर एनर्जी के हिसाब से, और तीसरा कार्मिकली, क्या कार्मिकली ये सही है या गलत। पर उससे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें किसी भी इंसान को उसके फूड चॉइसेस पर जज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर इंसान जीवन में वही खाना खाता है जो वो बचपन से खाता आ रहा होता है। एक बच्चा जब छोटा होता है उसे कुछ पता नहीं होता कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत। वो जो भी अपने आसपास के लोगों को खाता देखता है वो अपना लेता है और उन्हें अपनी फूड हैबिट्स बना लेता है। तो इसलिए किसी को भी इस चीज़ पर जज करना कि वो क्या खाना खाता है ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो बड़े होकर अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज कर देते हैं, पर ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं डाइट्स कितनी तरह की होती है। अगर ब्रॉड टर्म में बात करी जाए तो 2 तरह की डाइट होती है, जैसा आप सब लोग जानते होंगे। पहला वेजिटेरियन और दूसरा नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन डाइट तो बिल्कुल सिंपल है समझना। जिस भी डाइट में मीट का प्रयोग होता हो उसे नॉन वेजिटेरियन डाइट कहा जा सकता है। अब आते हैं वेजिटेरियन डाइट पे। वेजिटेरियन डाइट जो है वो अपने आप में 4 तरीके से डिवाइडेड है और इनको समझना जरूरी है। पहली है लैक्टो वेजिटेरियन डाइट। ये वो डाइट है जिसमें आदमी डेयरी प्रोडक्ट्स तो यूज करता है पर एग्स नहीं खाता। दूसरी डाइट है ओवो वेजिटेरियन डाइट। मोस्टली जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड कर देते हैं और सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ एग्स कंज्यूम करते हैं। ऐसी डाइट को बोलते हैं ओवो वेजिटेरियन डाइट। हाँ, जो हम एग्स खाते हैं वो वेजिटेरियन ही होते हैं क्योंकि उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता और उनमें रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती। अब आते हैं तीसरी तरह की डाइट पे जो कि मोस्ट कॉमन है। ये है लैक्टो ओवो वेजिटेरियन डाइट। मतलब इसमें आदमी डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज करता है और एग्स भी। और चौथी तरह की डाइट है वेगन डाइट। इस डाइट में किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं होता, ना डेयरी ना एग्स। नेचर ने इंसान को कभी कार्निवोरस बनाया ही नहीं था और ये चीज़ साफ साफ हमारी एनाटॉमी में दिखती है। कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं कार्निवोर और हर्बीवोर की एनाटॉमी में, उन्हें समझते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है, हम इंसान के पास कैनाइन टीथ तो हैं पर वो और कार्निवोरस एनिमल्स की तरह शार्प नहीं है। जैसे लायन के, वुल्फ के, इन सब के टीथ जो हैं, कैनाइंस जो हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं ताकि ये मीट को चबा सकें, फाड़ के खा सकें और जल्दी से निगल सकें। वहीं दूसरा डिफरेंस ये आता है कि जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनके मुंह में साइड टू साइड मूवमेंट नहीं होता। वो सिर्फ अपने मुंह को ऊपर नीचे कर सकते हैं जिससे वो मीट को जल्दी से जल्दी खा सकें और निगल सकें। जबकि हम इंसान में हम अपना मुंह का मूवमेंट साइड टू साइड भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए है ताकि हम अपने फूड को अच्छी तरह च्यू कर सकें, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकें, जिससे हमें फूड को डाइजेस्ट करने में कम काम करना पड़े। इसीलिए एक और फ़र्क आता है, वो है आपने देखा होगा जितने कार्निवोर एनिमल्स होते हैं उनके पेट में ज़्यादा एसिड बनता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए और मुंह में सलाइवा भी ज़्यादा बनता है। वहीं इंसान इस तरह से बिल्कुल डिज़ाइन नहीं है।
अगला फर्क आता है इंटेस्टीन में। हर्बीवोर और कार्निवोर जो हैं उन दोनों की इंटेस्टीन में बहुत ज़्यादा फर्क है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान की इंटेस्टीन 15 फीट से भी ज़्यादा लंबी होती है, और वहीं एक कार्निवोर जो उससे भी बड़ा है जैसे लायन, उसकी इंटेस्टीन सिर्फ 3 या 5 फीट की ही होती है। ऐसा इसलिए है ताकि ह्यूमन बीइंग या हर्बीवोर अपनी डाइट का सारा न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट कर पाए, इसलिए खाना धीरे धीरे इंटेस्टीन से पास होता है। वहीं एक कार्निवोर की इंटेस्टीन छोटी होती है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना खाना जो उसने खाया है वो एक्सक्रीट कर सके, और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो मीट है वो अंदर ही इंटेस्टीन्स में सड़ना शुरू कर देगा, इसलिए उनकी इंटेस्टीन्स छोटी होती हैं। इंसान कभी भी मीट खाने के लिए बना ही नहीं था, पर इवोल्यूशन के चलते ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके कारण इंसान ने मीट खाना शुरू कर दिया। जैसे कुछ लोग इवोल्यूशन में कोल्ड एनवायरनमेंट में चले गए, जैसे कोल्ड कंट्रीज़ में चले गए। उन लोगों ने मीट इसलिए खाना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ प्लांट बेस्ड फूड बहुत कम था, वहाँ खेती बहुत कम हो सकती थी। और ऐसे ही जो लोग समुद्र तट पे चले गए या कोस्टल एरियाज में रहने लगे, उन लोगों ने सी फूड को अपनी डाइट में अपना लिया क्योंकि उसकी ईजी अवेलेबिलिटी थी, और ऐसे ही इंसान की डाइट चेंज होती चली गई। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसा कहते हैं कि वेजिटेरियन डाइट से सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती और डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, पर आप खुद ही सोच के देखिए, दुनिया में इतने सारे लोग वेजिटेरियन डाइट ही फॉलो करते हैं, और क्या उन सब में डेफिशिएंसीज हो गई हैं? बिल्कुल नहीं। और ये बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि वेजिटेरियन डाइट हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट डाइट है। वेजिटेरियन डाइट न जाने कितनी चीज़ों में हमें हेल्प करती है, जैसे कि वेट लॉस, और ये कितनी सारी रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि वेजिटेरियन डाइट हार्ट के लिए भी बेटर है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी हेल्प करती है। और ये भी रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग वेजिटेरियन डाइट का पालन करते हैं उनकी लाइफ स्पैन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, मतलब अब देखते हैं डाइट को एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, वी आर वॉट वी ईट, मतलब हम जो खाते हैं वैसे ही बन जाते हैं, तन से भी और मन से भी। हर चीज़ जो हम खाते हैं उसकी एक एनर्जी होती है, और जब हम वो चीज़ खाते हैं तो वो एनर्जी हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट डालती है हमारे शरीर पे भी और हमारे माइंड पे भी। एक एप्पल हमारे शरीर और माइंड पे अलग इफ़ेक्ट डालता है और चिकन बिल्कुल अलग। और यही पूरा कॉन्सेप्ट है सात्विक और तामसिक डाइट का। इसीलिए कहा जाता है कि सात्विक फूड बेस्ट फूड है। सात्विक फूड हमारे शरीर में एनर्जी पैदा करता है और हमारे माइंड को शांत करता है। वहीं जो तामसिक खाना है वो हमारे शरीर को थकान महसूस कराता है और हमारे माइंड को भी डल करता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, देखते हैं कौन सा खाना बेटर है कार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। कर्म के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप बस एक ही चीज़ याद रखिए, कर्म इंटेंशन है, एक्शन नहीं। एक चाकू लेकर इंसान को काटता एक डॉक्टर भी है और एक डाकू भी, पर दोनों का कर्म अलग बनता है। उसी तरह अगर कोई इंसान मीट बचपन से खाता आ रहा है और उसको अपनी डाइट का नेचुरल पार्ट मानता है और उसके दिमाग में ये कभी नहीं आता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्योंकि ये नेचुरल है, तो उसका कर्म अलग बनेगा। और अगर कोई इंसान जिसके मन में एक बार भी ये बात आ गई कि मैं किसी जीव की हत्या कर कर मीट खा रहा हूँ, तो उसका कर्म अलग बनेगा। अब मैं ये आप ही पर छोड़ देता हूँ, आप ही डिसाइड करिए आपकी लाइफ के लिए कौन सी डाइट बेस्ट है। आज की वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, औरों से प्यार करें और खुद से प्यार करना कभी ना भूलें। ओम नमः शिवाय।